नमस्कार। परिपूर्णता क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्गीकरण के अंतर्गत वीर गाथा काल के बाद में भक्ति काल पढ़ रहे थे और इस भक्ति काल के हम प्रमुख रूप से अपनी भक्ति काल की दो शाखाओं में हमने वर्गीकृत किया, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। हम निर्गुण काव्यधारा को पढ़ रहे थे। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानश्रेयी काव्यधारा हमने पढ़ ली थी, जिसे संत काव्य के नाम से जानते हैं, और उसके प्रतिनिधि कवि कबीर और इनके साथी जितने भी निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेयी काव्यधारा के शाखा के प्रमुख कवि रहे, उनके बारे में हमने चर्चा करी। आज की इस कक्षा में आप पहुँचे हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा के बारे में, यानी कि सूफी काव्य के बारे में। प्रेमाश्रयी काव्यधारा थी, इसमें प्रमुख रूप से सूफी हुए या मुस्लिम वर्गीय जितने प्रमुख रूप से कवि रहे वो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। और ज्ञानेश्वरी के बाद में हमने प्रेमाश्रय की बात करें, इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहते हैं, और इस सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में बात करें तो जायसी हैं। ठीक है ना। तो चलिए, इस कक्षा में हम पूरा आपके प्रेमाश्रय का जो काव्यधारा है इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम सगुण काव्यधारा के अंतर्गत चलेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा प्रेमाश्रयी काव्यधारा, यानी कि सूफी काव्य। क्या रहेगा? सूफी काव्य। और प्रतिनिधि कवि के रूप में हम जायसी पढ़ेंगे, और जायसी के साथ में प्रमुख रूप से जितने भी अतिरिक्त और मुख्य रूप से जो भी कवि रहेंगे उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर को, समझते हैं जिस प्रकार से निर्गुण काव्यधारा को समझा, या फिर निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो ज्ञानश्रेयी शाखा थी उसे समझा था। तो देखें, जिन निर्गुण भक्ति कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसी को प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा गया। यानी कि निर्गुण भक्ति में जो कवि थे, इन कवियों के द्वारा आधार बनाया गया या मुख्य विषय बनाया गया। आधार किसे बनाया गया? प्रेम को बनाया गया। ईश्वर की जो उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसी को ही प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा गया। इस काव्यधारा को प्रेमाश्रयी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट बने कि आपके प्रेमाश्रयी काव्यधारा, जैसे कि भक्ति काल था, हमने भक्ति काल के नामकरण के बारे में देखा, फिर हमने देखा इनकी दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये प्रेमाश्रयी जो ये शाखा है, इसका नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रदान किया। इस काव्यधारा को प्रेम कथानक काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा एवं रोमांटिक, जो अंग्रेजी शब्द है रोमांटिक तथा काव्य परंपरा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आपके प्रेम कथानक काव्य हैं, प्रेमाख्यान काव्य हैं परंपरा, या फिर इसे रोमांटिक कथा काव्य परंपरा के नाम से जानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा। हम बात करें कि प्रेमाख्यान या जो प्रेमाश्री जो काल था, ये नाम दिया शुक्ल जी ने। वहीं हम बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल जी की, तो गणपति चंद्र गुप्त जी, तो इन्होंने सूफी काव्य को क्या कहा? रोमांटिक कथा काव्य। रोमांटिक कथा काव्य वाले कहने वाले कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहते हैं। प्रश्न बन सकता है कि इसे प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा? प्रश्न बन सकता है कि इसे रोमांटिक कथा काव्य किसने कहा? प्रश्न ये बन सकता है कि इस काव्य को सूफी काव्यधारा किसने कहा? तो सूफी काव्यधारा के बारे में प्रश्न पूछे तो आपके राम कुमार वर्मा का उत्तर रहेगा। सूफी शब्द की अगर व्युत्पत्ति और इसके विविध अर्थ की बात करें तो देखिएगा, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और इसके वास्तविक अर्थ से संबंधित अनेक मत हैं। ठीक है, मतांतर प्रचलित है। सामान्यतः मनसा
वाचा कर्मणा शुद्ध, ठीक है ना, कर्मणा शुद्ध, सात्विक एवं ईश्वर की आराधना में मग्न, सांसारिक विषयाशक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध, सात्विक एवं ईश्वर की आराधना में मग्न, सांसारिक संसार में एक प्रत्येक के साथ सांसारिक विषयाशक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हम विभिन्न मत जो प्रचलित हैं उनके बारे में देखें तो सूफ शब्द से शुभ शाब्दिक अर्थ देखें तो ऊन अर्थात ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हुए सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। सब शब्द से तो देखें तो सब शब्द हैं शाब्दिक अर्थ देखें तो पंक्ति हैं, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे क़यामत यानी प्रलय के दिन एक अलग सफ़ पंक्ति में खड़े किए जाएंगे उन्हें सूफी कहा जाता है। तो सूफी के बारे में देखें तो एक सूफ शब्द हैं जिसे ऊन हम अर्थ में लेते हैं, ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, सूफ यानी ऊन के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहते हैं। सब शब्द से ले तो सब का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण रोजे क़यामत यानी प्रलय के दिनों के एक अलग सफ़ यानी कि पंक्ति में खड़े किए जाएंगे उन्हें सूफी कहा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। सूफा शब्द से सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात मक्का में हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने सूफा यानी कि चबूतरे पर बैठकर जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। एक मत ये है सूफा का, एक मत है सफ़ का, एक है सूफ का। सूफ का शाब्दिक अर्थ ऊन, सफ़ का शाब्दिक अर्थ पंक्ति, सूफा का शाब्दिक अर्थ चबूतरा, एक है सूफी। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव से सभी प्राणियों को शुद्ध व्यवहार करता है, जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपने स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं, सूफी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। सोफिया या सोफियस शब्द से जिसके अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जिसे पूर्णतः साक्षात्कार हो चुका हो उसे क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। इस मत में पुस्तक के ज्ञान इल्मे सफीना की अपेक्षा हद्दी ज्ञान इल्मे सीना की विशेष महत्व दिया गया है। तस्वुफ शब्द से इसके अनुसार परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूफी कहलाता है। क्या कहलाता है, सूफी कहलाता है। सूफी शब्द की विविध परिभाषाएं और व्याख्याएं। अबुल हुसैन अन-उन्नूरी ने के अनुसार देखें, अबुल हुसैन कहते हैं जिसे संसार में घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी मत कहते हैं। यानी कि संसार से तो जिसे घृणा होती है और परमात्मा से जिसे प्रेम होता है उसे सूफी मत कहते हैं। ये अबुल हुसैन अन-नूरी के द्वारा कहा गया। अबुल हसन या अबू हसन सालुकी के अनुसार देखें तो विधि निषेधों से मुंह तो मोड़ना, विधि जो निषेधों से क्या है, मुंह मोड़ना सूफी मत है। अबुल या अबू सईद फजल्ला के अनुसार देखें तो एकनिष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना सूफी है। फजल्ला जी के अनुसार एकनिष्ठ भाव से परमात्मा के ध्यान लगाना सूफी हैं। हसन सालुकी के अनुसार विधि क्या है, विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है। अबू वक्र शिवली के अनुसार परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत है। इसे वक्र जी के अनुसार कहते हैं कि किसी भी अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त मन केंद्रित न करना सूफी मत कहलाता है। डॉक्टर विमल कुमार जैन के अनुसार विधि विधानों से मुख मोड़ निखिल विश्व में व्याख्यात शाश्वत या अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर
मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किए उन्हें के सामंजस्य का नाम सूफी मत पड़ा। अब हम देखते हैं सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, जैसे हमने संत काव्य की देखी थी। इस काव्यधारा की काव्यों का नामांकन प्राय नायिकाओं के नाम से किया जाता है, जैसे कि पद्मावत हैं, जैसे कि चंदायन हैं, मधुमालती हैं, मृगावती हैं। यह आपकी पहली विशेषता है। इस काव्यधारा की काव्यों का नामकरण हम प्रमुख रूप से नायिकाओं के नाम पर देखते हैं। इस काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। साहसिक प्रेम गाथाओं की आधारित काव्यधारा है। ये दूसरी विशेषता है इसकी कि प्रेम के तत्व की प्रधानता देखने मिलते हैं। साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यधारा देखने को मिलती है। तीसरे प्रमुख कारण की विशेषता की बात करें तो काव्यधारा में भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव देखने को मिलता है। इस काव्यधारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों का कथानक हिंदू नायिकाओं का चरित्र आधारित है। अधिकतर कवि आपको मुसलमान देखने को मिलेंगे, लेकिन काव्यों का कथानक है वो हिंदू नायक और नायिकाओं के चरित्र पर आधारित देखने को मिलेंगे। यह आपकी इसकी पांचवी विशेषता है। अगली विशेषता देखें तो देखिए, इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण मनोहारीपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलता है। सातवीं अगर विशेषता देखें, प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है, यानी कि प्रबंध रूप में आपको देखने को मिलते हैं इनके काव्य, इनके सूफी काव्य में अवधी भाषा और मसनवी शैली का अधिक प्रयोग है। अवधी भाषा है ज़्यादातर और मसनवी शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली की बात करें तो क्या होती है मसनवी शैली? जिस रचना के प्रारंभ में इस मतलब ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहिब वक्त की प्रशंसा की जाती है, वह मसनवी शैली के लिए कही जाती हैं। ठीक है ना। जिसमें इसमें क्या है, आपकी 5 सहित 0-7 चौपाई प्लस 1 दोहा या सोरठा का प्रयोग होता है। 5 या 7 चौपाई और 1 दोहा या सोरठा का प्रयोग होता है। ठीक है ना। गुरु वंदना के करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। गुरु जी की वंदना करके गुरु वंदना के बाद में आत्म परिचय होता है। इसमें 5-7 चौपाई प्लस 1 दोहा या सोरठा जो भी हो साथ में, और इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। इस काव्यधारा में नारी की अपूर्व शौर्य का आपके वर्णन किया गया है। नारी के शौर्य का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। साथ में वियोग श्रृंगार की प्रधानता हम देखते हैं। वियोग श्रृंगार की क्या है, प्रधानता देखने को मिलती है। संत काव्यधारा की तरह ही इस काव्यधारा में गुरु की अधिक महत्व प्रदान किया गया है। गुरु की महत्व आपको संत काव्य और सूफी काव्य दोनों की समानता विशेषता है, तो यहाँ पर दोनों प्रमुख रूप से संयोग आपको देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा तत्व है जहाँ पर संत काव्य और सूफी काव्य दोनों की समान विशेषता देखने को मिलती हैं? तो वो है गुरु का महत्व या गुरु महिमा। सूफी काव्यधारा की सर्वप्रथम कवि की बात करें तो देखिएगा, हर काव्यधारा में ये विशेष रूप से हम देखते हैं विवाद खड़ा होता है कि पहला कवि कौन रहा होगा इस धारा का। तो ये भी आपके उलझन कहीं ना कहीं सूफी काव्यधारा के में भी देखने को मिलती है। तो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग सूफी काव्य की इस धारा के प्रमुख को प्रथम कवि मानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, तो ये कुतुबन को मानते हैं प्रथम कवि मानते हैं इस धारा के कुतुबन को। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईश्वर दास को मानते हैं। किसे मानते हैं? ईश्वर दास को मानते हैं। कुतुबन और ईश्वरदास। चलिए, नगेंद्र जी क्या कहते हैं, ये असाहित को मानते हैं। किसको? असाहित को मानते हैं कि असाहित क्या है, प्रथम कवि है। गणपति चंद्रगुप्त जो रोमांटिक काव्य मानते हैं, वो कहते हैं ये भी नगेंद्र जी की बात पर सहमत हैं और ये भी असाहित को प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद को कौन मानता है? मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा मानते हैं।
जो सूफी काव्य धारा नाम देते हैं किसे, या आपके प्रेमाश्रय शाखा को, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद क्या है, प्रथम कवि हैं। सर्वमान्य मतानुसार हम बात करें, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो मुल्ला दाऊद हैं वही सर्वमत है इनमें, और चंदायन के रचनाकार, चंदायन की क्या है, रचनाकार है मुल्ला दाऊद। कौन है, मुल्ला दाऊद। सूफी संत के संप्रदाय, सूफी मत में हम निम्नलिखित 4 संप्रदाय प्रचलित हैं जिनके प्रवर्तक और प्रवर्तन काल निम्न अनुसार हैं। देखिएगा, मोहम्मद आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसे चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। ये 12वीं शताब्दी में चला। फिर 13वीं शताब्दी में जलालुद्दीन सुरकपोश इनके द्वारा सुरहावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुरकपोश 13वीं शताब्दी में प्रवर्तन किया गया। 15वीं शताब्दी की बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी कादिर संप्रदाय, यहाँ पर कादिर नाम है तो यहाँ पर कादिर संप्रदाय है। सुरकपोश सुहरावर्दी संप्रदाय, और नक्शबंदी संप्रदाय देखिए तो ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा 16वीं शताब्दी में चलाया गया। चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी में। सुरहाय संप्रदाय आपके काजी मोहम्मद नागौरी, शायद ऐसा कुछ शब्द है, काजी हमीमुद्दीन नागौरी, उन्होंने राजस्थान में सुहरावर्दी संप्रदाय की आपकी स्थापना की थी, ठीक है ना। ये आपकी 13वीं शताब्दी में जलालुद्दीन सुरकपोश। कादरी संप्रदाय 15वीं, अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं शताब्दी, ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी साधना की अवस्थाएं। सूफी साधना के अंतर्गत साधना के निम्न 4 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। एक है शरीयत, एक है तरीकत, एक है हकीकत, एक है मारिफत। देखिएगा, शरीयत मतलब नासूई, धर्म ग्रंथों की विधि निषेधों का सम्यक पालन करना। विधि निषेधों का धर्म ग्रंथों के विधि निर्देशों का सम्यक पालन करना शरीयत या नासूई कहलाता है। तरीकत की बात करें, शुद्ध हृदय से इस स्मरण ध्यान करना, यानी कि शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना, ध्यान करना तरीकत या मलकूत अवस्था है। हकीकत या जबरूत भक्ति प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध। सत्य क्या है, हकीकत है, हकीकत मतलब जबरूत, ठीक है। मारिफत यानी लाहुत कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा यानी कि आत्मा मतलब रूह, बका मतलब जीवन प्राप्त करती हैं, ठीक है। आत्मा मतलब रूह, बका मतलब जीवन प्राप्त करती हैं। मारिफत लाहुत, ठीक है ना, मारिफत या लाहुत। चलिए विशेष तथ्यात्मक जानकारी देखिए। भारत में सूफी लोगों का या सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में माना जाता है। पहली जो आपकी आई प्रमुख रूप से शाखा देखें तो चिश्ती संप्रदाय आया, ठीक है ना, जिसका प्रवर्तन आपके चिश्ती जी, जिनका नाम हमने अभी देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, ठीक है ना, इन्होंने किया। और सफ़ीवत आगे देखें, सफ़ी मत का मेरुदंड प्रेम माना जाता है। सूफी मत जो आपका शब्द है, इस सूफी मत में इसका मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड क्या है, प्रेम है। आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आए कि सूफी मत का क्या है, मेरुदंड क्या है, तो प्रेम है आपकी। सूफी मत में राबिया नामक एक कवियत्री भी हुई। कौन है, राबिया नाम से एक कवियत्री हुई। और समा सूफी कवियों की सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। एक अलंकार है समासौक्ति, ये सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार माना जाता है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल ने पद्मावत काव्य को ही समासौक्ति उपनाम दे डाला। शुक्ल जी ने पद्मावत जो आपका काव्य था, इस काव्य को
हाँ, समासोक्ति उपनाम दे दिया क्योंकि समासोक्ति सूफी काव्यों का सबसे अधिक प्रिय लोकप्रिय अलंकार माना गया है। सूफी कवि मानवीय प्रेम और यानी कि इश्क मजाजी को देवीय प्रेम, इश्क हकीकी की सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। सूफी कवि मानते हैं कि जो ये प्रेम है यानी कि इश्क मजाजी हैं को देवीय प्रेम है यानी कि इसके हकीकी हैं, इसकी सीढ़ी कहकर पुकारते हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और उसे हक कहा जाता है, हक से बना हकीकी। इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं। एक है शरीयत, एक है तरीक़त, एक है हकीकत, एक है मारिफत। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत यानी कि धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक ज्ञान पालन करना, शुद्ध हृदय से इस स्मरण व ध्यान करना, तरीक़त और भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक ज्ञान, हकीकत और फिर कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था जिससे साधक परमात्मा में लीन हो जाता है, उस अवस्था को आत्मा रूह बका जीवन प्राप्त करती हैं, उसे मारिफत कहते हैं। मारिफत अवस्था में आत्मा रूह बका जीवन प्राप्त करती हैं। बका की स्थिति में वास्तविक प्रेम इश्क की कल्पना की जा सकती है। बका में ही आत्मा अनलहक की अधिकारिणी बनती है। कुल मिला के बात यह है कि जो निर्गुण भक्ति शाखा के हमने ज्ञानाश्रय शाखा देखी, उन्होंने ज्ञान के माध्यम से आपके निर्गुण ब्रह्म यानी कि परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त करना। ठीक उसी प्रकार से इन्हीं की धारा में प्रेम के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करना, वही है रहा निर्गुण परमात्मा या निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करना प्रमुख रूप से लक्ष्य रहा है। अद्वैतवादियों की तरह सूफी साधक भी इंसान और हक ईश्वर में अंतर नहीं मानते। जैसे अद्वैतवादी थे उसी प्रकार सूफी साधक भी इंसान और हक का मतलब ईश्वर, इंसान और हक यानी ईश्वर के मध्य अंतर नहीं मानते। आत्मा में परमात्मा का निवास और परमात्मा का आत्मा से सामिप्य देखने को मिलता है। सूफी मत में इस भावना स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में इस भावना पुरुष रूप में स्वीकार की गई है। सूफी मत में इस जो ईश्वर की भावना है ये स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है, जबकि भारतीय परंपरा में इसकी भावना पुरुष रूप में स्वीकार की गई है। हकीकत अवस्था में हकीकत कौन सी है आपकी? तृतीय अवस्था है जिसमें हकीकत मतलब सत्य की अनुभूति होती है, और अवस्था में अनलहक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाता है। भारतीय षड दर्शनों के अनुसार सूफी साधना पद्धति अद्वैत वेदांत दर्शन से मिलती जुलती मानी जाती है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्यधारा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना जाता है जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी थी। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्यधारा का एकमात्र अगर हिंदू कवि हुआ है तो वो कौन है? पंजाब के रहने वाले एक सूरदास हुए। ये सूरदास इनका एक ग्रंथ है प्रेम कथा जिसे नल दमयंती पढ़ते हैं, जब नल दमयंती पढ़ जाते हैं कभी कभी, नल दमयंती हैं सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। देखें अब तो प्रथम कवि प्रमुख रूप से आपके मुख्य पृष्ठ पे ओपनिंग बैट्समैन, कैप्टन, विकेट कीपर जो भी कहें, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में, मृत्यु 1542 ईस्वी में। कुल मिला के 50 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। जन्म स्थान जायस में रहा। जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। गुरु का नाम सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोहिदीन, ठीक है ना। सूफी फकीर शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन सैयद अशरफ या शेख बुरहान प्रमुख रूप से आपके नाम देखने को मिलते हैं। प्रमुख रचनाएं देखें तो पद्मावत जो एक महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम,
आखिरी कलाम, हाँ, और चित्ररेखा जो एक लघु प्रेमाख्यान है। कहरनामा, मसलानामा कौन कौन से है? पद्मावत एक महाकाव्य है, चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है और मसलनामा है। ठीक है ना। आगे बढ़े। विशेष तथ्य में देखें तो पद्मावत की रचना के संबंध में तो इसकी रचना 1540 ईस्वी में माना जाता है। हजरी में देखें तो 947 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम बड़ा महाकाव्य हिंदी का किसे माना है? पद्मावत को माना है। महाकाव्य श्रेणी में इस रचना का विभाजन 57 खंडों में होता है। कितने खंडों में? 57 खंडों में देखने को मिलता है। सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। सूफी काव्य जो परंपरा है उसका प्रौढ़तम मतलब सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है। कौन सा? पद्मावत। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहद्वीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाहोत्तर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कथा वस्तु में 2 विभागों में बांटा गया है। पूर्वार्ध भाग जहाँ रतन सेन और पद्मावती के जो आपकी पद्मावती के विवाह तक की कथा है, और उत्तरार्ध में विवाहोत्तर जीवन की कथा अपने को देखने को मिलती है। आचार्य शुक्ल पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। जो उत्तरार्ध भाग है उसे ऐतिहासिक और पहले पूर्वार्ध भाग है उसे कल्पना प्रसूत मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास, हरदेव बहारी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत में रचित रत्न शेखर कथा को माना गया है। हरदेव बहारी द्वारा रचित एक प्राकृत साहित्य का इतिहास है। उस ग्रंथ के अनुसार भाई रचना का मूल स्रोत है वो प्राकृत में रचित रत्न शेखर कथा को माना गया है। पद्मावत की विभिन्न पात्र अगर बात करें विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य एल्गोरी भी कहा जा सकता है। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्नानुसार दिया गया है। ये देखिएगा पहले। ये जस्ट इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी जिन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बांचा सोई न एही चित बंदा, राघव दूत सोही शैतानु, माया अलहुंदी सुल्तानु। अर्थात इसके पात्र और इसके प्रतीक किस प्रकार से कहे गए हैं देखिएगा। चित्तौड़, चित्तौड़ क्या है? तन है, एक शरीर है। सिंहल द्वीप क्या है? एक हृदय है। राजा रत्न सिंह नायक क्या है? मन है, योगी साधक है। और पद्मिनी नायिका है और सात्विक बुद्धि है। राग जो रानी नागमती है, सहनायिका जो सांसारिक बुद्धि है। हीरामन तोता क्या है? गुरु है। राघव चेतन क्या है? सभा पंडित जो एक शैतान है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? एक माया है। चित्तौड़ को तन शरीर कहा गया है। सिंहल द्वीप को हृदय, राजा रत्नसेन को मन कहा गया, रानी पद्मावती को सात्विक बुद्धि सांसारिक बुद्धि, रानी नागमती को हीरामन तोता गुरु है, राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन खिलजी शैतान नहीं है, माया है। शैतान प्लस माया होता, चलो यहाँ पर माया है। आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सिंह को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा प्रतीक माना है। ये शुक्ल जी ने अद्भुत कहीं ना कहीं कार्य किया है। इस ग्रंथ में आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ि अनुसार साहेब-वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। प्रारंभ में कवि ने मसनवी शैली की, मसनवी हमने अभी देखा था मसनवी शैली क्या होती है। तो मसनवी शैली है
मसनवी शैली वही आपके जो प्रारंभ में ईश्वर वंदना पैगंबर की स्तुति या साहिब वक्त की प्रशंसा की जाती हैं, वैसे रूढ़ी के अनुसार साहिब वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शेर शाह देहली सुल्तानू, चारों खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज औ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। यानी कि शेर शाह की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। दिल्ली का सुल्तान बताया गया है। चारों दिशा में खंड तपे जस भानु, सूर्य तप रहा है जैसे खंड भानु, इस प्रकार से बात की है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में रची गई है। लेदे की बात यह है कि शेर शाह सूरी के समय ये शासन में ये रचना रची गई, इस प्रकार के साक्ष्य हम देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। क्यों कहकर पुकारा है? क्योंकि समासोक्ति एक अलंकार है जो सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है, और इससे ही प्रभावित होकर पद्मावत को समासोक्ति कहकर पुकारा है, क्योंकि इसमें समासोक्ति अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा, 12 महीने की वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा। जब आप 12 मासा पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं सहनायिका को नायिका की तरह फील करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्मिक आपके जो हृदय की जो विरह वेदना जो नागमती की बताई गई है 12 मासा में, वो देखकर आपका मन एक बार के लिए नागमती के लिए जरूर रोएगा। ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, क्या लिखा है? सुमीरो आदि एक करतारु, जय ही जीव हूँ दिन किन्ह संसारु। आचार्य शुक्ल ने पद्मावती को भक्ति काल का वेद काव्य, वेद वाक्य कहा है। भक्ति पद्मावत को क्या कहा है? भक्ति काल का, भक्ति काल का वेद काव्य। क्या कहा है? वेद काव्य, वेद वाक्य होना, वेद काव्य होना चाहिए मेरे आइडिया से, कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। ठीक है ना। प्रसिद्ध अगर पद देखें, क्या देखें? प्रसिद्ध पद देखते हैं तो देखिएगा, प्यूं सो कहूँ संदेश डा हे भोरा हे काग, सो धनी बिरह जारी मुहि तही के धुआं हम आग। ये जो आपके जो नागमती हैं, वो नागमती अपना विरह प्रदर्शन करती हैं, उस हिसाब से ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, 12 मासा से। ठीक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावती को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना कहकर पुकारा है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी को में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक रचना कहकर पुकारा है। किसने? विजय देव नारायण शाही। अखरावट रचना के संदर्भ में इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों में संबंधित चौपाइयाँ लिखी गई है। इस रचना में मुसलमान या इस्लामी विचारधारा के आधार पर जीव, बल, प्रकृति इत्यादि का सैद्धांतिक विवेचन भी किया गया है। आखिरी कलाम रचना के संदर्भ में इस रचना में रोजे कमायत, प्रलय के दिन होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। किसमें? आखिरी कलाम रचना के संदर्भ में। इस रचना में उल्लेखनीय कथानक कुरान ग्रंथ में उल्लेखित हस्र की कथा के आधार पर लिखा गया है। किसमें? कुरान ग्रंथ में उल्लेखित हस्र की जो एक कथा है, उसके आधार पर आखिरी कलाम का लिखा गया है। इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की गई है। चित्ररेखा देखिए, यह जायसी द्वारा रचित एक प्रमुख प्रेमाख्यान श्रेणी का रचना मानी जाती है। चित्ररेखा ये भी किसकी है? प्रेमाख्यान, आपकी लघु प्रेमाख्यान श्रेणी की है, रचना है। इस रचना में चंद्रपुर की राजकुमारी है कौन? चित्ररेखा। और कन्नौज के राजकुमार कौन है? प्रीतम कुमार। तो देखिएगा, राजकुमारी कौन है? चित्ररेखा। और जो कहाँ की है? चंद्रपुर की। वहीं बात करें कन्नौज के राजकुमार, प्रीतम कुमार के बारे में वर्णन है इनके प्रेम कथा का। वहाँ पर देखें, कहरनामा की इस रचना में आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। कहार जाति के लोकगीतों के प्रचलित
कहरवा राग का प्रयोग किया गया है। आपकी कहार जाति के लोकगीतों में प्रचलित कहरवा राग का प्रयोग कहरनामे में किया गया है। आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसलामा देखिए, इस रचना में जायसी के द्वारा ईश्वर के समक्ष आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जायसी ने अपने पूर्व रचित 4 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख किया है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, मधुमालती, मृगावती और मुग्धावती ये भी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखें सूफी काव्य धारा की अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, बात करें रचना का नाम देखेंगे, रचयिता देखेंगे, रचना काल देखेंगे, काव्य की भाषा देखेंगे, विशेष कोई तथ्य होगा तो वो देखेंगे। हम सबसे पहले हंसावली देखते हैं। हंसावली के रचयिता हैं असाइद। 1370 ईस्वी की ये रचना है। राजस्थानी हिंदी काव्य भाषा देखने को मिलती है। पाटन की राजकुमारी है जिनका नाम है हंसावली। मूल स्रोत की बात करें तो विक्रम वेताल हैं। इस रचना में राजस्थानी मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार असाइद क्या है, सूफी कवि भी माने गए हैं सर्वप्रथम। और इसके अनुसार नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। लेकिन मुल्ला दाऊद जो किसके रचनाकार हैं, मुल्ला दाऊद रचनाकार है चांदायान के, जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। 1389 ईस्वी में लिखी गई है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। इस रचना में पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक नामक नायक और इसकी पत्नी है मैना, उसके वैवाहिक प्रेम यानी कि चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पूर्वी भारत में इस रचना को लोहरा कहा या फिर लोर कथा के नाम से पुकारा जाता है। और राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद पर आपके सर्वप्रथम कवि माने गए हैं और यही सर्वमाता हैं किसके, सूफी काव्य के। फिर अगला बात करें अगले कौन है, रचना का नाम देखिए तो लखम सेन है जिसके दामो या दामोदर रचनाकार हैं। 1459 और राजस्थानी भाषा है। पद्मावती कथा है इसमें भी। और इसमें साथ में इस रचना में राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। इसमें वीर कथा कहा जाता है। इन्होंने अपनी इस रचना को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा, अगली कौन सी कथा है, सत्यवती कथा। इसके रचनाकार कौन है, ईश्वरदास हैं। कौन है, ईश्वरदास है, जिन्होंने 1501 में अवधी भाषा में ये लिखी थी। ठीक है। और इस रचना के नायक हैं ऋतुपर्ण और नायिका हैं सत्यवती। ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा का वर्णन आपके सत्यवती कथा में देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार ईश्वरदास क्या है, सर्वप्रथम कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को भक्ति काल की किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया है, ना सूफी काव्य में ना संत काव्य में। अगली देखिए मृगावती, जो कुतुबन की रचना है, अवधी भाषा की, 1503 में लिखी गई। इस रचना में चंद्रनगर की गणपति देव के राजकुमार और नायिका मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुबन सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं। कुतुबन को आपके रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम सूफी कवि माने हैं। और इनकी रचना मृगावती बहुत ही शानदार रचना, जिसमें राजकुमार जो नायिका मृगावती, राजकुमार कौन है, चंद्रनगर के राजा गणपति देव। आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुबन
जौनपुर राज्य के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि माने गए हैं। मृगावती और मधु मालती का उल्लेख बनारसी दास जैन की अर्धकथानक में भी मिलता है। अगली देखिए माधवनाल या कामगंधला गणपति। इसके रचनाकार कौन है? गणपति हैं और राजस्थानी भाषा है। 1527 ईस्वी में लिखी गई हैं। इसमें देखें तो निम्न दो लेखकों ने भी रचना कार्य किया। एक है कुशल लाभ, एक है आलम। 1556 और 1584। 1527 में लिखी गई। और गणपति इसके रचनाकार है माधवानल कामकंदला। आगे देखें मधुमालती, तो इसके मंजन रचनाकार हैं, अवधी भाषा में लिखी गई। 1545 ईस्वी में मधुमालती मंजन के द्वारा लिखी गई। इसमें इस रचना में आपके कनेसर गुड़ कनेगिरी के राजकुमार मनोहर एवं महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा देखने को मिलती है। राजकुमार मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा देखने को मिलती है। इस प्रमुख या मुख्य प्रेम कथा के साथ साथ ताराचंद और प्रेमा की प्रेम कथा भी चलती हैं। हिंदी की प्रथम काव्य रचना जिसमें बहुपत्नीवाद का प्रभाव पूर्णतः अभाव है। इसके नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। 5 चौपाइयों अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है। इसमें मनोहर के प्रेम को दृढ़ता कहीं भी शिथिलता नहीं आती है और मधुमालती की प्रेम व्यथा प्रमोदमान नहीं है। ठीक है ना। रूपमंजरी नंददास। रूपमंजरी किसकी रचना है? नंददास की है, ब्रजभाषा है। 1568 में लिखी गई। नंददास मूलतः अष्टछापी कवि जो कृष्ण भक्त कवियों में शामिल थे और इनकी इस रचना को ब्रजभाषा एवं दोहा प्लस चौपाई शैली में प्रयोग किया गया है। आगे देखें सिपाही वार्ता क्या है? सिपाही वार्ता ये नारायण दास के द्वारा लिखी गई राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा 1590 ईस्वी में संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यान में केवल 2 ही ग्रंथ है। एक है पद्मावत, एक है छपाई वार्ता जिसमें इतिहास का सारा लिया गया है। छपाई वार्ता किसकी? नारायण दास की रचना है। 1590 में लिखी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। अगली देखें चित्रावली जो उस्मान की रचना है। 1613 ईस्वी में अवधी भाषा में इसके नायक सुजान हैं, जहांगीर के समय रचित हैं और अंग्रेजी द्वीप का वर्णन किया गया है किसमें? चित्रावली में और उस्मान इसके रचनाकार हैं। आगे देखें सूफी काव्य धारा के अन्य सुप्रसिद्ध लघु रचनाएं देखें। प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा यह है जैन श्रावक जटमल 1556 ईस्वी। ठीक है ना। अगली देखें रस रतन पूहकर। रस रतन पूहकर 1618 ईस्वी। फिर ज्ञानदीप शेख नबी 1619, अभी 1618 था। ठीक है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम गाथा परंपरा की अंतिम कवि माने गए हैं कौन? शेख नबी। नल दमयंती नरपति व्यास के द्वारा 1626 में नल दमयंती नरपति व्यास के द्वारा। नल चरित्र मुकुंद सिंह के द्वारा 1641 में। नल चरित्र मुकुंद सिंह ग्रंथ लैले मजनू जान कवि के द्वारा। इनका आपके रचनाकार 1612 से 1664 माना गया है। रचनाकाल ठीक है। 17वीं शताब्दी की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि जान और इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी जिन्हें 29 प्रेमाख्यान काव्य हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं तथा जो कथा शीर्षक उपलब्ध होती हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा आपके कलंदर, कथा पिंजरसा साहिजादे। ठीक है। शहीजादे व देवलदे। अगली है चंद्रावती जो नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई 1744 में। आचार्य शुक्ल जी ने इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। ठीक है ना। इनका अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी नाम से फारसी भाषा में रचित हैं। ने अपनी रचना में शैल चौपाइयों में दोहा का छंद प्रयोग नहीं बरवे छंद का प्रयोग किया है। दोहा छंद का प्रयोग ना करके बरवे छंद का प्रयोग किया गया है इंद्रावती में नूर मोहम्मद के द्वारा। गोपावती जो आपके
दुख हरण दास के द्वारा 1669 में लिखी गई। हंस जवाहिर कासिम शाह के द्वारा 1736 में। यह फारसी भाषा में रचित है। नासी प्रेम लखनऊ में प्रकाशित है। यूसुफ जुलेखा ये है शेख निसार के द्वारा 1790 ईस्वी में। यूसुफ जुलेखा शेख निसार। शेख नज़ीर हैं, इन्होंने प्रेम दर्पण लिखा। कनक मंजरी काशीराम ने लिखा। पद्मिनी चरित्र लालचंद ने लिखा और नल दमन सूरदास ने लिखा। ये अष्टछापी सूरदास से भिन्न कवि हैं, ठीक है ना। माधवानल नाटक केसी ने लिखा 1660 ईस्वी में। और चंद्र कुंवर रिबात हंस कवि ने 1693 ईस्वी में लिखा। उषा चरित्र जनकुंज 1780 में लिखा। नल दमयंती चरित्र सेवाराम ने 1796 में लिखा। उषा अनिरुद्ध जीवनदास सागर मुरलीदास रामदास 1629 31 37। जीवनदास मुरलीदास रामदास। प्रेम चिनगारी लिखा है अली शाह ने। प्रेम की चिनगारी किसने दी? अली ने दी, ठीक है ना। ये थे प्रमुख आप रूप से आपका टॉपिक रहा कौन सा, आपके जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था कौन सा, देखिएगा यहाँ पर आइए। यहाँ पर हमने देखा था कि निर्गुण काव्यधारा पढ़ी थी। इस निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत भक्ति के अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा, और इसके अंतर्गत हमने ज्ञानाश्री काव्यधारा पढ़ ली है और प्रेमाश्री काव्यधारा पढ़ ली है। संत काव्य सूफी काव्य पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सगुण काव्यधारा और इसके अंतर्गत कृष्णाश्री काव्यधारा और रामेश्वरी काव्यधारा पढ़ेंगे और ये भक्ति काल का टॉपिक रहेगा। तो चलिए इस कक्षा में इतना ही रहेगा और हम बहुत जल्द अगली कक्षा में हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।